नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो जो है लेकर आए हैं। इससे भी पहले दोस्तों हमने एमपी पटवारी और भी जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए 20 से 25 वीडियो जो है अपलोड किए हैं। इस कड़ी में दोस्तों ये अगला वीडियो है और इसमें दोस्तों हम हिंदी के, साइंस के, जीके के सभी क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी है। पहले रिक्तिस्तान में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं तो दोस्तों विभाषा में। नेक्स्ट है दोस्तों, ये एक अलंकार दिया हुआ है, उसका आपको टाइप बताना है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इनमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। बड़ा चढ़ाकर जो है इसमें बात की जा रही है। नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको छंद बताना है। व्यर्थ न कर अभिमान, एक दिन मिट जाना है, राजा हो या रंक कोई न बच पाना है, आया खाली हाथ जाएगा, तजाना जिसने लोभ सलिल वह पछताएगा। तो दोस्तों इसमें कौन सा छंद है? इसमें दोस्तों रोला छंद है, रोला छंद। नेक्स्ट है, करते सब ग्रंथ निषेध है, हिंसा लालच क्रोध का, भवसागर से तरेगा जब, हाथ पकड़ेगा बोध का, इसमें प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो दोस्तों इसमें भी उल्लाला छंद है। नेक्स्ट है ये दोस्तों क्वेश्चन, इसमें प्रेरणार्थक वाक्य में बदलिए। धोबी कपड़े धोता है, वह धोबी से कपड़े धुलवाता है। ये दो जो है प्रेरणार्थक वाक्य हो गया। अपर और अपार का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अपर का मतलब होता है दूसरा और अपार का मतलब होता है अत्यधिक। नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों मुक्तक शब्द का अर्थ है। तो मुक्तक शब्द का अर्थ है अपने आप में संपूर्ण अथवा अन्य निरपेक्ष वस्तु होना। अतः मुक्तक वाक्य वह विधा है जिसमें कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता। प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र और संपूर्ण अर्थ देने वाला होता है। नेक्स्ट है, पास और पास का क्या अर्थ है? तो दोस्तों जो जिसमें सपेरे वाला सा आता है उसका मतलब होता है दोस्तों नज़दीक, और जिसमें सलजम वाला आता है उसका मतलब होता है बंधन। नेक्स्ट है, अतत और अतुल का क्या अर्थ है? तो दोस्तों अतत मतलब होता है, अतल मतलब होता है गहरा, अतुल मतलब होता है जिसकी तुलना ना की जा सके, अनुपमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुहावरे का वाक्य प्रयोग है? ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे दूध के धुले हो। नेक्स्ट है, खोआ और खोया का अर्थ है? तो दोस्तों खोआ मतलब मावा होता है, खोया मतलब भूल गया। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? गहना या आभूषण। मतलब दोस्तों किसी भी मतलब लेख वगैरह में अलंकार का उपयोग गहना या आभूषण मतलब सजाने के लिए किया जाता है। जैसे गहने या आभूषण को का उपयोग होता है सजावट में, उसी प्रकार से भाषा में अलंकार का उपयोग होता है। 10वें और 11वें रस कौन से हैं? तो दोस्तों वात्सल और भक्ति जो है 10वें 11वें रस हैं। जड़ का अर्थ है? तो दोस्तों जड़ का अर्थ कई होते हैं, जैसे मूल, कारण और मूर्ख भी होता है। द्रोण का अर्थ है? द्रोण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? द्रोणाचार्य और कौआ भी होता है। जंगल का पर्यायवाची? तो दोस्तों जंगल का पर्यायवाची कानन होता है। नेक्स्ट है ये दोस्तों इसमें कौन सा रस है? चमक उठी सन 57 में, इसमें दोस्तों वीर रस है। ठीक है। नेक्स्ट है, गांव गांव किस प्रकार के शब्द युग्म से बने हैं? तो दोस्तों ये पुनरुक्त शब्द युग्म है। घर का शेर मुहावरे का क्या अर्थ है? घर पर बल दिखाना। नेक्स्ट है, अनेक का विलोम क्या है? शब्द है तो दोस्तों अनेक का विलोम होता है एक। नेक्स्ट है, पल्लवन का अर्थ है? तो दोस्तों पल्लवन का मतलब होता है विस्तारण। ठीक है। संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना। नेक्स्ट है, वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। इस वाक्य को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलिए। तो दोस्तों एकलव्य गुरु के लिए कुछ भी कर सकता था। गिरधर का सामासिक विग्रह क्या होगा? गिरी को धारण करने वाला है जो, अर्थात कृष्ण जो है। ठीक है। नेक्स्ट है, अपना पराया का सामासिक विग्रह क्या होगा? अपना और पराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष किस प्रकार के शब्द युग्म से बने हैं? तो दोस्तों ये दोनों विपरीतार्थक शब्द युग्म है। जिसमें कलंक ना हो उसे कहते हैं निष्कलंक। नेक्स्ट है, अंकित मूल्य प्रवासिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो दोस्तों वाणिज्य का ही है ये। नेक्स्ट है, बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ का शुद्ध रूप क्या होगा? मतलब दोस्तों इसका मतलब शुद्ध होगा बच्चों को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। शयन का संधि विच्छित है से प्लस अयन। नेक्स्ट है, कुबेर का पर्यायवाची है? तो दोस्तों धनद। मतलब कुबेर मतलब दोस्तों जिसके जो धन का
धन के भंडार का प्रमुख हो। नेक्स्ट है विभीषण ने अपनों को धोखा दिया, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा वाक्य का जातिवाचक शब्द संज्ञा वाक्य क्या होगा? तो दोस्तों वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे दिया। गूंगे का गुण मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों अवर्णीय सुख। पवन का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अन। अवशोषण परिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? दोस्तों ये विज्ञान में बोला जाता है। पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पिपासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिपासा। नेक्स्ट है जली कट जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों कड़ी और कड़वी बातें कहना। नेक्स्ट है अजुए को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आज ही। नेक्स्ट है अतिरिक्त अनुदान परिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो दोस्तों ये वाणिज्य में। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि। अस्त्र का विलोम होता है, अस्त्र का विलोम शब्द जो है शस्त्र है। दौड़ता है बच्चा का शुद्ध रूप है बच्चा दौड़ता है। अवसर को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो दोस्तों अवसर, अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट निषेध वाचक से प्रश्नवाचक वाक्य में बदल लिए, लड़की स्कूल नहीं जाती। तो इसको दोस्तों प्रश्नवाचक में क्या लड़की स्कूल नहीं जाती इस प्रकार से बदलेंगे। इस गद्य को ध्यान से पढ़ो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो दोस्तों ये आपको जो है पढ़ना है अच्छे से और इसके जो है उत्तर जो है आपको देना है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ही मान लीजिए आप। ये एक और गद्य दिया है, ये एक और गद्य दिया है, ये भी गद्य है। सार लेखन करते समय किस बात का ध्यान रखें? तो व्यास शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए सार लेखन में। सार लेखन करते समय से बचें तो दोस्तों शब्द जाल से। इसमें दोस्तों कौन सा रस दिया हुआ है? उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी। दोस्तों इसमें भयानक रस है। मुहावरे का नाम बताइए इसमें। तुमने अभी केवल साक्षात्कार दिया है, नौकरी मिली भी नहीं है और दिमाग आसमान पर चढ़ गया। ये क्वेश्चन दोस्तों कैंसिल हो गया है। जानता कौन है इस बात को, इस बात को कौन जानता है? तो दोस्तों ये कैंसिल कर दिया है व्यापम ने क्वेश्चन। नेक्स्ट है वीर रस में संयत भाव से रहता है क्योंकि वीर उत्साही होते हैं क्रोधी नहीं। तो दोस्तों भोज गुण। नेक्स्ट है खंड काव्य के विषय में कहा गया है कि वह एक देशानुसारी होता है, यहाँ देश का अर्थ भाग्य या अंश है। माधुर्य गुण में वर्जन है ट ठ ड ढ और समास युक्त। भाषा संकेतात्मक है अर्थात इस पर जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं उनका किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है। तो दोस्तों ये दिया हुआ है, किसके बारे में कहा गया है? तो ये मानव मन में बीज रूप में चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं, इस संस्कार या भावना के द्योतक हैं। तो दोस्तों ये स्थायी भावों के बारे में की बात की गई है। ये स्थायी भावों का उद्बोधन करते हैं, उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं, ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। दोस्तों विभाव सीधा अर्थबोध कराती है, अविधा शब्द शक्ति शब्दों का अर्थ ग्रहण करने वाली है शब्द शक्तियाँ। भाषा एक पद्धति है यानी एक सुसंबद्ध और सुव्यवस्थित योजना या संगठन है जिसमें आदि व्यवस्थित रूप में आ सकते हैं कर्ता कर्म और क्रिया। मुक्ति मार्ग मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इंदौर से। मनस्वी मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ये भी इंदौर से। खालिस्तान दिया हुआ है के लिए मूल विचारों अथवा भावों के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा करना चाहिए। पल्लवन। इस पद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये दोस्तों पद्य दिया हुआ है, इसके ये उत्तर इसका कौन सा है आपको बताना है। फिर दोस्तों एक और पद दिया हुआ है, फिर एक और पद दिया हुआ है। इसमें दोस्तों ये पद दिए हुए हैं सब। ये दोस्तों अंग्रेजी आ गई, फिर इंग्लिश। दोस्तों हम चलते हैं और जो क्वेश्चन है सब्जेक्टों के उनकी ओर। इंग्लिश आप दोस्तों पढ़ लेना। जीके कहाँ से है? जीके हम देखेंगे जीके का क्वेश्चन। ये दोस्तों रीजनिंग आ गया।
ये दोस्तों जी के आ गया है। हम्म। धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों 1360 मीटर। इसको देख लेना दोस्तों, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट है, भोजपुर मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है? 18 फीट। नॉर्वे की राजधानी है क्या है? ओस्लो। सिंहस्थ किस ग्रह की गतिविधियों पर निर्भर है? बृहस्पति ग्रह। आईसीएआर ने कितने समूह में भारतीय मिट्टी को बांटा है? 8। राजवंशों में से कौन से वंश से बागपति मुंजा संबंधित थे? तो दोस्तों परमार। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति बोरी वन्यजीव अभयारण्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों बांस। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से औषधीय पौधे उपलब्ध हैं? तो दोस्तों धृतकुमारी और लेमन ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकैया नायडू को हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों ये 13वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और फ्रेंड्स, अभी जो धनखड़ जी हैं वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी बने हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी अभी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 7 अगस्त को। और 8 अगस्त को दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये बेतवा की। साड़ियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये चंदेरी। ग्वालियर से भिंड तक ग्वालियर लाइट रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1899। गुलाम वंश किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो दोस्तों ये 1206 में। और जिसमें रजिया सुल्तान का कार्यकाल था दोस्तों 1236 से 40, 4 साल। किस वर्ष में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने भीमबेटका की? तो दोस्तों 1957, सॉरी। किस वर्ष में कैलाश, ये दोस्तों क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी का है, आया है एक बार भीमबेटका वाला। किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार 2014 में, और मलाला यूसुफजई को भी मिला था? भूरसिंह वारासिंगा कौन से राष्ट्रीय उद्यान का आधिकारिक शुभंकर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया? दोस्तों यौगिक यूरिया। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पुणे में। छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है, क्यों? वाष्पीकरण के कारण। कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल, वसा, अन्य अपचायक अपशिष्ट भी बाहर निकालता है? त्वचा। एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वो होता है आभासी। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो दर्पण है और लेंस है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से कवर करें। पीने योग्य सोडा होता है अम्लीय प्रकृति के। कार के आगे उपस्थित लैंप में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? देखिए दोस्तों यही आ गया। तो दोस्तों ये अवतल दर्पण होता है, परवलयाकार वाला। जैवमंडलीय समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण है घास का मैदान। वेरी वेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी। क्यूनिन मलेरिया में उपयोग होने वाली एक सामान्य औषधि है, यह पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल से। पीलिया में किस अंग का कार्य प्रभावित होता है? दोस्तों यकृत। प्रेरी क्या है? ये दोस्तों पेड़ विहीन घास का मैदान है। प्रेरी, पंपास, कंफोज, ये दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेप, इनको आप याद कर लें। ठीक है। ऊनी कपड़े शीत ऋतु में हमको गर्म रखते हैं, क्यों? ये शरीर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते। HCl का पीएच मान दोस्तों ये 7 से कम होता है, ये अम्ल होता है। ये हमारा जो भोजन है दोस्तों, हमारे आमाशय में भी HCl पाया जाता है। चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो जो पराश्रव तरंगें होती हैं उसके कारण वे स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई पराध्वनि से रास्ता देखती हैं। निम्न में से कौन सा तत्व
संरचनात्मक तत्वों से नहीं आता, कैडमियम। निम्न में से कौन सा एक सत्य फल है? तो दोस्तों नारियल। निम्न में से कौन सा रसायन है जिसे कीटनाशक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता? ब्लीचिंग पाउडर को। और तो दोस्तों गैमीक्विन को, डीटीटी, मेथा मेलाथियोन। जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है सामान्य तो थोड़ा ऊपर आ जाता है। सरवती सोना क्या दर्शाता है? गेहूं की एक प्रजाति। HCl का निर्माण हाइड्रोजन और किसको मिलाने पर होता है? तो दोस्तों क्लोरीन। सर्वग्राही तो दोस्तों AB ब्लड ग्रुप। और सर्वदाता O। नाभिकीय समस्थानिक होते हैं, वे नाभिकीय रूप से सक्रिय होते हैं। गोबर गैस का मुख्य अवयव तो दोस्तों मीथेन होता है। निम्न में से कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों डायनेमो। और इसका उल्टा मोटर।